हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। महादेव और माता सती की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक दिव्य प्रेम, त्याग और पुनः जन्म की गाथा है। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। इस कथा में शिव और सती के मिलन, उनके वियोग और पुनः मिलन की कहानी है। आइए इसे हम विस्तार से सुनते हैं। सती देवी आदिशक्ति का अवतार थी। वे दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और एक महान राजा थे। सती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी। वे भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी और शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। दक्ष प्रजापति शिव को एक योगी, अवघड़ और सृष्टि के नियमों से परे मानते थे। उन्हें शिव के प्रति अपनी पुत्री के प्रेम और भक्ति पसंद नहीं थी, परंतु सती ने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह देवताओं और ऋषियों के लिए एक अद्भुत घटना थी। उनका विवाह दिव्य और साधारण दोनों ही रूप का प्रतीक था, परंतु दक्ष प्रजापति इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और मन ही मन शिव के प्रति द्वेष भाव रखना प्रारंभ कर दिया। एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना, वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना अनुमति के जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंततः उन्होंने अकेले ही यज्ञ में जाने का निर्णय किया। जब सती यज्ञ स्थान पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां शिव का कोई आदर नहीं किया गया था। दक्ष ने खुलेआम शिव का अपमान किया और कई अपमानजनक बातें कही। यह देखकर सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने घोषणा की कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि यह शरीर मेरे पिता के घर से उत्पन्न हुआ है, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है। इसके बाद सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब शिव को सती के आत्मदाह की सूचना मिली तो वे शोक और क्रोध से भर गए। उन्होंने वीरभद्र और अपने गणों को यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ स्थान पर पहुंचकर विनाश मचा दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। यज्ञ नष्ट होने के बाद सभी देवता और ऋषि शिव से क्षमा मांगने आए। शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को जीवन दान दिया। उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनः जीवित किया, परंतु सती के वियोग में शिव ने संसार से विरक्त होकर हिमालय पर तपस्या आरंभ कर दी। वे सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस घटना से सृष्टि असंतुलित हो गई। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। यह अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थान पर गिरे, जो आज शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। हर शक्तिपीठ का अपना
अलग महत्व और इतिहास है। सती ने हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने बचपन से ही शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती के रूप में सती और शिव का पुनः मिलन हुआ। इस पुनः मिलन से यह सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी की बाधा को पार कर सकता है। शिव और पार्वती का यह मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।